हेलो व्यूअर्स, क्या आप लगातार घुटनों और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? इस तरह के दर्द की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे गठिया, गंभीर फ्रैक्चर या बड़ी चोट। अगर दवाइयाँ, फिजिकल थेरेपी या रोजमर्रा की एक्टिविटीज में बदलाव लाने जैसे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के बावजूद आपको दर्द और डिसेबिलिटी से राहत नहीं मिलती, तो आपके डॉक्टर टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट का सुझाव दे सकते हैं। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से ऑप्शंस उपलब्ध हैं। एडवांस्ड मेडिकल साइंस और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स अपने मरीजों को लेटेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। ऐसा ही एक सर्जिकल प्रोसीजर है घुटने की आर्थ्रोप्लास्टी, जो घुटने के खराब जोड़ के फंक्शन को रिस्टोर कर सकती है। आज के वीडियो में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आपको घुटने की आर्थ्रोप्लास्टी के बारे में जानना चाहिए। रिकवरी टाइम से लेकर बरतनी जाने वाली सावधानियां, इसमें मौजूद रिस्क्स, प्रोसीजर प्रोसेस से लेकर अस्पताल में रहने के दिनों तक, सबके बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। पहला, नी आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? नी आर्थ्रोप्लास्टी यानी नी रिप्लेसमेंट या टोटल नी रिप्लेसमेंट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें खराब घुटने को रीसरफेस किया जाता है। नी जॉइंट बनाने वाली हड्डियों के सिरों को कैप करने के लिए नी कैप के साथ ही मेटल और प्लास्टिक के हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। नी आर्थ्रोप्लास्टी का गोल है नी जॉइंट के खराब हिस्सों को रीसरफेस करना और घुटने के उस दर्द से राहत दिलाना जो अन्य इलाजों से नियंत्रण में नहीं आते। वैसे किसी भी समस्या के लिए आप दवाइयों के जरिए रिकवरी का धीमा रास्ता चुनेंगे या फिर सर्जरी का जल्द रास्ता? नीचे कमेंट्स में बताएं, हमें सुनकर अच्छा लगेगा। दूसरा, आर्थ्रोप्लास्टी की अलग अलग किस्में कौन सी हैं? आर्थ्रोप्लास्टी के कई प्रकार हैं। पहला है टोटल नी रिप्लेसमेंट या TKR। इस सर्जरी में नी जॉइंट के दोनों साइड्स को बदला जाता है। ये सबसे कॉमन प्रकार की आर्थ्रोप्लास्टी है। इस सर्जरी में 1 से 3 घंटे का वक्त लगता है। आपको दर्द कम और मोबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन स्कार टिश्यू होगा, जिससे आपके लिए चलना फिरना और घुटने को मोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या PKR। पार्शियल रिप्लेसमेंट में नी जॉइंट की केवल एक साइड बदली जाती है, हड्डी कम निकाली जाती है, इसलिए इंसिजन छोटा होता है, लेकिन ये टोटल रिप्लेसमेंट जितना ज्यादा नहीं चलता। PKR उन लोगों के लिए ठीक है जिनके घुटने के केवल एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ब्लड लॉस कम होता है और इन्फेक्शन और ब्लड क्लॉट्स का खतरा भी कम होता है। अस्पताल में रहना और रिकवरी पीरियड आम तौर पर कम होता है और प्राकृतिक मूवमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा, आर्थ्रोप्लास्टी की सच में जरूरत कब पड़ती है? कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आर्थ्रोप्लास्टी की जरूरत की तरफ संकेत देती हैं। पहला ये कि आपको घुटने में तेज दर्द या जकड़न होगी, जिससे आपको रोजमर्रा के काम जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, कार से बाहर निकलना या अंदर जाना या कुर्सी से उठने में परेशानी होगी। दूसरा, आपको घुटनों में मॉडरेट या लगातार दर्द होगा जो सोते या आराम करते वक्त भी जारी रहेगा। एक और घटना है जब आपको घुटने में गंभीर जलन और सूजन होगी, जिसमें दवाई लेने या आराम करने के बाद भी सुधार नहीं आएगा। और आखिर में, अगर आपको नी डिफॉर्मिटी हो, जिसमें घुटने के अंदर या बाहर एक नोटिसेबल आर्च हो। चौथा, आप सर्जरी के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं? सर्जरी के कुछ हफ्तों पहले ही आपकी सर्जिकल टीम और प्राइमरी केयर डॉक्टर आपके आने वाले प्रोसीजर की तैयारी में वक्त बिताएंगे। जैसे आपके प्राइमरी केयर डॉक्टर आपकी सेहत की जांच करेंगे और आपके सर्जन कुछ टेस्ट्स जैसे ब्लड टेस्ट और कार्डियोग्राम करेंगे, ताकि सर्जरी प्लान करने में मदद मिल सके। आप भी तैयारी के लिए कई चीजें कर सकते हैं। सही से खाना खाकर और एक्सरसाइज करके खुद को शारीरिक तौर पर तैयार करें। घर पर पहले कुछ हफ्तों को मैनेज करने के लिए कदम उठाएं, जैसे मदद का इंतजाम करना और असिस्टिव आइटम्स जैसे शावर बेंच, हैंड रेल्स या लॉन्ग हैंडल्ड रीचर जुटाना। पहले से तैयारी करके आप स्मूथ सर्जरी और स्पीडी रिकवरी सुनिश्चित कर सकते हैं। पांचवा, प्रोसीजर के दौरान क्या होगा? ज्यादातर नी आर्थ्रोप्लास्टी में जनरल एनेस्थीसिया, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स और स्पाइनल एनेस्थीसिया का मिश्रण होता है। इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स की कम से कम एक खुराक दी जाती है। प्रोसीजर के दौरान सर्जन हड्डी और बीमार कार्टिलेज को वहां से हटाएंगे जहां आपकी थाई बोन और शिन बोन नी जॉइंट पर मिलती है। फिर उन सतहों को एक मेटल इम्प्लांट से बदला जाता है। आमतौर पर नी कैप के पिछले हिस्से को बदलने के लिए एक खास प्लास्टिक का टुकड़ा इस्तेमाल किया जाता है और अंत में इसी प्लास्टिक मटेरियल को 2 धातु के हिस्सों के बीच लगाया जाता है। इससे नी जॉइंट की दोनों हड्डियों को फिर से चिकनी सतह मिलती है, ताकि वो आराम से और बिना दर्द के फ्लेक्स और बेंड हो सके। छठा, सर्जरी के बाद आपको कब तक अस्पताल में रहना पड़ेगा?
इन दिनों नी अर्थरोप्लास्टी के मरीजों को 2 दिनों तक रहना पड़ता है। हालांकि कुछ मरीज सर्जरी वाले दिन ही घर जा सकते हैं और कुछ मरीजों को लंबे वक्त तक रहना पड़ता है। आपको लो डोज नारकोटिक्स, नर्व पेन मेडिकेशन और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दी जाएगी। फिर ये इस पर निर्भर करेगा कि आपका नी जॉइंट कब तक घूमेगा। फिजिकल थेरेपी सर्जरी के दिन से शुरू हो जाती है और ये बहुत कम होती है, जैसे पंजों को बिस्तर के साइड में हिलाना। अस्पताल के बाकी बचे हुए दिनों में आप फिजिकल थेरेपी करेंगे, जो घर में की जाने वाली आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज पर फोकस करेंगी। पहले की तरह अब बेड रेस्ट नहीं होता। हालांकि अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद अस्पताल में ज्यादा नहीं रहना पड़ता, लेकिन पैरों पर फिर से खड़े होने में वक्त लगता है। 7वां, घर पर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। रिकवरी का अगला चरण घर में शुरू होता है, जब आप सामान्य एक्टिविटीज जैसे कमरों में घूमना, कुर्सी बिस्तर पर उठना बैठना और बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हर कोई अलग होता है, लेकिन कई मरीजों को रिकवरी के शुरुआती हफ्तों में एक जैसे अनुभव होते हैं। साथ ही आपको बेहद सूजन भी महसूस हो सकती है। चाहे आपके डॉक्टर ने फॉर्मल आउट पेशेंट फिजिकल थेरेपी प्रिस्क्राइब की हो या घर पर ही चलने और एक्सरसाइज करने को कहा हो, रिकवरी करते हुए मरीज इस दौरान कुछ बड़े माइलस्टोन्स हासिल करते हैं। आपको कुछ दिनों तक वॉकर की जरूरत पड़ेगी, फिर 6 हफ्तों तक केन की। 3 महीने बाद आप ठीक होना शुरू होंगे। 8वां, आप गाड़ी कब चला पाएंगे। गाड़ी चलाने का टाइम फ्रेम सबके लिए अलग अलग होता है। अगर आपका बायां घुटना बदला गया है तो आपको ड्राइविंग से पहले 2 से 3 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। अगर दायां घुटना बदला गया है तो ये इंतजार 3 से 6 हफ्तों का होगा। बस ध्यान रखें कि गाड़ी चलाना शुरू करने से पहले आपकी नारकोटिक दवाई बंद हो गई हो। ब्रेक रिएक्शन टाइम अक्सर सबसे आखिर में आता है, तो बेहतर होगा कि आप कार में किसी को साथ लेकर चलें ताकि आप सही वक्त पर रुक सकें। 9वां, क्या आप तुरंत काम पर वापस लौट सकते हैं। ये अक्सर आपके पेशे पर निर्भर करता है। अगर आपका डेस्क जॉब है जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, तो आप 2 से 4 हफ्तों में काम पर लौट सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम की जगह पर ज्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, तो फिर आपको लौटने में 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। अगर आपके काम में काफी शारीरिक मेहनत की जरूरत है, तो आपको 2 महीनों तक घर पर रहना पड़ सकता है। 10वां, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी का क्या। रिकवरी का आखिरी चरण है एक्सरसाइजेज और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे हाइकिंग और बाइकिंग की ओर लौटना। इस चरण तक पहुंचने में आमतौर पर 8 से 12 हफ्ते लगते हैं। फुल नी रिप्लेसमेंट रिकवरी में आपको पूरी तरह से ठीक होने और वापस पूरा कामकाज शुरू करने में आमतौर पर 1 साल लगता है। दरअसल कुछ सालों बाद तो आप भूल ही जाएंगे कि आपकी नी सर्जरी हुई थी। 11वां, क्या कोई खतरा या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसा कि किसी भी सर्जरी में होता है, कुछ रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस तो मौजूद होते ही हैं। नी अर्थरोप्लास्टी के बाद अनुभव की जाने वाली एक आम समस्या है स्टिफ नी जॉइंट की। इससे सीढ़ियां उतरने, कुर्सी पर बैठने या कार में बैठने जैसी साधारण एक्टिविटीज करने में दिक्कत महसूस होती है। एक और रिस्क है जोड़ों का चटकना या खनकना। अपने आर्टिफिशियल जॉइंट्स से आने वाली आवाजों को सुनकर शायद आप आश्चर्य हो जाएं। वैसे तो बिना दर्द वाले शोर से कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन शोर के साथ होने वाला दर्द चिंता का विषय है। क्योंकि आर्टिफिशियल जॉइंट्स मेटल और प्लास्टिक के बने होते हैं, इसलिए घुटना आगे पीछे करते वक्त उनमें से चटकने, खनकने की आवाज आना कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि नी रिप्लेसमेंट का गोल जिंदगी भर चलना होता है, लेकिन कुछ मामलों में वो उम्मीद से पहले ही खराब हो जाते हैं। हर इम्प्लांट मरीज की जिंदगी भर नहीं चलता है और ऐसे मामलों में रिविजन नी रिप्लेसमेंट नामक सेकेंड नी रिप्लेसमेंट करना जरूरी हो सकता है। 12वां, सर्जरी के बाद कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। टोटल नी अर्थरोप्लास्टी एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, इसलिए जख्म पर स्टेपल्स या टांके होते हैं। इन टांकों को कभी घर पर काटने की कोशिश ना करें। इन टांकों को प्रैक्टिस्ड क्लिनिकल द्वारा सर्जरी के 2 हफ्तों बाद ही हटाया जाएगा। अगर आप खुद टांके काटने की कोशिश करेंगे तो जख्म बिगड़ जाएंगे। जख्म को पूरी तरह सूखने और सील करने से पहले उसे पानी में ना भिगोएं। जख्म को साफ और सूखा रखने के लिए जख्म को बैंडेज कर सकते हैं। रिकवरी के शुरुआती हफ्तों में ब्लड क्लॉट्स की भी संभावनाएं होती है। इससे बचने के लिए सर्जन एस्पिरिन और वॉर्फरिन जैसे कुछ एंटीकोएगुलेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि इलाज किए हुए पैर में ब्लड क्लॉट का कोई संकेत न दिखाई दे। इन संकेतों में शामिल है पिंडली में तेज दर्द, लाली, जलन और इलाज हुए घुटने के ऊपर नीचे नरमी महसूस होना और टखने, पिंडली या पंजे में सूजन का बढ़ना। क्या आपको सर्जरी से डर लगता है? क्या आपकी कभी कोई सर्जरी हुई है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।
वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।